तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। कल दोपहर वाराणसी जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हक में बड़ा फैसला सुनाया और ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने की इजाजत दे दी। उसके बाद तहखाने के बाहर बुधवार देर रात से अचानक ही हलचल बढ़ने लगी और रात 10 बजे वाराणसी के जिला अधिकारी और डीआईजी ज्ञानवापी के परिसर में पहुंचे। इसके बाद यहां बैरिकेड्स हटाए गए और 30 साल बाद फिर से व्यास जी के तहखाने मंत्रों पर पूजा की घंटियों से गूंज उठे। रात 2 बजे पुलिस कमिश्नर और जिलाधिकारी एक साथ बाहर निकले और बताया कि कोर्ट के आदेश का पालन किया गया। 3 तस्वीरें अब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर उस जगह की है जिस जगह को लेकर विवाद था, दूसरी तस्वीर कोर्ट के आदेश के बाद की और तीसरी तस्वीर देर रात उस वक्त की है जब व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना की गई। तो देखिए 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। व्यास तहखाने में पूजा का आदेश जब कोर्ट की ओर से दिया गया तो उसके बाद से जो हिंदू पक्ष में खुशी थी वो साफ तौर पर देखी जा सकती है और आप देख सकते हैं दूसरी तस्वीर में हिंदू पक्ष के अधिवक्ता भी नजर आ रहे हैं। दरअसल इस फैसले को हिंदू पक्ष की बड़ी जीत माना जा रहा है। हिंदू पक्ष कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले की तुलना राम मंदिर का ताला खुलने के फैसले से कर रहा है। दरअसल जिस व्यास तहखाने में कोर्ट ने पूजा की इजाजत दी है वो तहखाना नंदी भगवान के ठीक सामने है। व्यास जी तहखाने में पूजा के अधिकार को लेकर याचिका दायर की गई थी। ज्ञानवापी के इस तहखाने में 30 साल से पूजा नहीं हुई है। हिंदू पक्ष का दावा है कि 1993 तक वो लोग तहखाने में मौजूद प्रतिमाओं की नियमित पूजा करते थे, लेकिन 1992 में तत्कालीन सरकार ने उनके इस अधिकार को खत्म कर उन्हें पूजा के अधिकार से वंचित कर दिया। वहां से पुजारियों को भी हटा दिया गया। इसके बाद यहां पर सालाना माता श्रृंगार गौरी की पूजा हो रही थी। मामले में हिंदू पक्ष का कहना है कि एसजी ने कोर्ट के आदेश का पालन किया है। देर रात काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के पुजारी द्वारा मूर्तियां स्थापित करने के बाद शयन आरती की गई। उनके सामने अखंड ज्योति जलाई गई। सभी देवताओं की दैनिक आरती उनकी ओर से की गई। और यही नहीं, हिंदू पक्ष का कहना यह भी है कि अब नियमित तौर से यहां सुबह की मंगला आरती, भोग आरती और शाम की आरती और देर सूर्यास्त की शाम की आरती, शयन आरती भी की जाएगी। काशी विश्वनाथ से और क्या कुछ अपडेट है बता रहे हैं हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव। कल लगभग 3-3:15 बजे कोर्ट का ऑर्डर आता है जिसमें कहा जाता है कि आप बैरिकेड हटाइए, एक सुगम रास्ता बनाइए श्रद्धालुओं के लिए और दर्शन पूजन भी शुरू करवाइए और पूजा पाठ उस व्यास तहखाने में शुरू करवाइए जो सालों से 93 से जो बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। और वो बेड़ियां हटती कब है? ऑर्डर के चंद घंटों बाद रात में 10 बजे काशी विश्वनाथ परिसर और ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स के बीच अंदर एक बैठक होती है और उस बैठक में 10 बजे से लेकर आप मानकर चलिए 2 बजे के बीच पूरा लेट नाइट एक्शन होता है। और उसमें क्या होता है? उसमें बैरिकेड को हटाया जाता है, एक रास्ता बनाया जाता है और वहां पर शयन आरती की जाती है। जो विष्णु जैन ने अभी ट्वीट कर जानकारी दी है, शयन आरती कल रात में यहां पर की गई है। जो हिंदू देवी देवताओं के आइडल्स हैं उनको स्थापित किया गया है, पूजा पाठ की गई है। इतना ही नहीं, अब आने वाले वक्त में जो मंगला आरती होती है, जो शाम की आरती होती है, वो तमाम आरतियां जो पहले 93 से होती आ रही थी वो भी अब यहाँ पर लगातार होनी है। हालांकि फोर्स कल इतनी ज्यादा थी कि यहाँ पर जिधर भी नजर जा रही थी वहां आपको केवल जितना मुझे याद है 17-18 पुलिस की गाड़ियां, जीप्स यहाँ पर मौजूद थी। अभी भी पूरे पुलिस के बैरिकेड्स हर जगह पर लगे हुए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि कुछ घंटों के भीतर एक बैठक होती है और रात में ही ऑर्डर को कहीं ना कहीं जमीन पर लाया जाता है। और जब डीएम बाहर निकलते हैं तो डीएम ये साफ कहते हैं कि जो ऑर्डर कोर्ट द्वारा दिया गया था उसको कंप्लायंस में लाया गया, यानी कि उसका पालन किया गया है। तो उस बयान से ये चीज साफ हो जाती है कि सारी ही चीजें कल कर दी गई हैं। एक नजारा अगर आप यहाँ का भी देखेंगी तो हमारी मौजूदगी इस वक्त काशी विश्वनाथ परिसर और ज्ञानवापी मस्जिद के एकदम ठीक बीच में है और पुलिस की जो सिक्योरिटी है उसको भी बढ़ाया गया है। बैरिकेड्स हालांकि यहाँ पर आम दिनों में भी रहते हैं, लेकिन आज जो सिक्योरिटी चेक इन है वो ज्यादा है। दूर दूर विदेश से लोग श्रद्धालु आप देखिए यहाँ पर आए हुए हैं और ये वो पीछे का गुंबद ज्ञानवापी का भी मैं आपको दिखा दूं जिसको लेकर पूरा विवाद छिड़ा हुआ है। ये ज्ञानवापी का वो कॉम्प्लेक्स है और वो मस्जिद है। जो एएसआई रिपोर्ट आई उसमें भी इन गुंबदों को लेकर काफी चर्चा हुई। बताया गया कि ये 17वीं शताब्दी के बने हैं, यानी कि औरंगजेब के काल के हैं। और जो दावा मुस्लिम पक्ष लगातार कर रहा था कि अकबर द्वारा इसको बनाया गया है, एएसआई की रिपोर्ट ने फिलहाल उसे सिरे से नकार दिया है। तो वाराणसी के लिए 30 साल बाद वही सुबह लौट आई है जब ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में घंटियों के साथ आरती की आवाज गूंजा करती थी। कल जिला अदालत के आदेश के बाद पूजा की व्यवस्था के लिए 7 दिन का वक्त दिया गया था, लेकिन जिला प्रशासन, पुलिस और विश्वनाथ ट्रस्ट के पुजारियों की देर रात तक बैठक हुई और रात 2 बजे ऐलान कर दिया गया कि कोर्ट के आदेश का पालन हो चुका है। प्रशासन रात से ही तहखाने में जाने का रास्ता तैयार करने में जुट गया था। काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद के इर्द गिर्द सुरक्षा को बढ़ा दिया है।
चलिए अब आपको बताते हैं कि 24 घंटे में घटनाक्रम में किस तेजी से पूरा घटनाक्रम घूमा है। दरअसल कोर्ट ने प्रशासन को पूजा शुरू करने के लिए 7 दिन दिए थे, लेकिन पहले ही दिन पूजा की व्यवस्था करके पूजा वहां पर करा भी दी गई। इसी के साथ ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में जब नियमित पूजा होगी, सुबह से लेकर रात तक की आरती अब रोजाना होगी। बड़ी बात यह है कि अदालत ने इस बारे में कल ही फैसला सुनाया था। अपने फैसले में कोर्ट ने जिला प्रशासन को व्यास तहखाने में पूजा के लिए प्रबंधन करने का आदेश दिया है, जिसके लिए प्रशासन को 7 दिनों का समय दिया गया है। रात में ही वाराणसी के इस इलाके में हलचल बढ़ गई। रात में जिलाधिकारी और डीआईजी के पुजारियों के साथ अहम बैठक की और उसके बाद पूजा की तैयारी शुरू कर दी गई। अदालत के आदेश के तहत 9 घंटे बाद रात में ही बैरिकेडिंग हटा दी गई और इसी के साथ साफ हो गया कि अब 30 साल का इंतजार खत्म होने वाला है। रात 2 बजे पुलिस कमिश्नर और जिलाधिकारी एक साथ बाहर निकले और बताया कि कोर्ट के आदेश का पालन कर दिया गया है। पुलिस कमिश्नर अशोक मुथा जैन का कहना है कि कोर्ट के आदेश के मुताबिक रास्ते तैयार करके बैरिकेडिंग हटाने के साथ सुरक्षा के भी इंतजाम कर दिए गए हैं। अब नजर इस बात पर ही है कि नियमित पूजा इस स्थल पर यानी कि व्यास जी के तहखाने में कब शुरू होगी, कितने बजे शुरू होगी और क्या आज ही शुरू होगी या उसके पहले भी कुछ बैठकें होनी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि कल कोर्ट के ऑर्डर आने के चंद घंटे बाद ही बड़ी बैठक होती है और उसी में जो भी कोर्ट का ऑर्डर होता है, जो भी बैरिकेड क्लियर करना, अंदर पैसेज बनाना और श्रद्धालुओं के लिए मार्ग व्यवस्थित कर अंदर पूजा अर्चना करवाना, वो सारी ही चीजें कल रात में हो जाती हैं। और ये डीएम जो है वाराणसी के, वो बाहर आकर ये चीज बोलते भी। हमारी मौजूदगी इस वक्त काशी विश्वनाथ कॉम्प्लेक्स और ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स के एकदम बीच में है और अगर आप यहाँ पर तस्वीरें देखेंगे तो पुलिस सिक्योरिटी आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पर अभी भी बढ़ी हुई है। तमाम पुलिस के अधिकारी, पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है। हालांकि जो भक्तों का तांता है वो भी यहाँ लगा ही रहता है। इस तरफ अगर आप मेरे साथ आएंगे तो आपको मैं दिखाऊंगा, यहाँ से पूरी बैरिकेडिंग, हालांकि ये यूजुअल है, ये हर दिन रहती है, लेकिन जो फोर्स है वो पहले के मुकाबले आज ज्यादा है। जो अधिकारी आप देख रहे हैं, इनमें से कई ऐसे अधिकारी हैं जो कल रात से यहाँ पर डटे हुए हैं, रात से लगे हुए हैं, उनकी ड्यूटी यही थी। व्यास तहखाने में 30 साल बाद पूजा करके हिंदू पक्ष बेहद खुश है। पूजा करने के बाद वहां मौजूद लोगों ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। आज एक बहुत ही अद्भुत दिन है बाबा का, जो आज रात में पूजा पाठ भी यहाँ हो गया कोर्ट के आदेश द्वारा कि 7 दिन में करना। 7वें दिन तो नहीं, पहले ही दिन बाबा का हमारे पूजा हो गया। ये हम लोग की बहुत बड़ी जीत है। इतना अच्छा दिन है, जो 31 साल का जो रुका हुआ था पूजा, ब्याज का तखाना आज खुल गया, गेट लग गया। प्रशासन की बहुत तो हमारे योगी जी की बहुत बड़ी मेहरबानी है। आज बहुत अविस्मरणीय क्षण है और बाबा का तहखाना खुला, ब्याज जी को कोर्ट द्वारा परमिशन मिला है और भगवान के आरती के लिए, और कल रात को ही प्रवेश चालू हो गया है। हालांकि आम दर्शनार्थियों की अभी नहीं हुआ है, पुजारी लोग रात में आरती हुआ है और बहुत सुंदर अविस्मरणीय क्षण। हम लोग रोज के रिविजन दर्शन वाले हैं, तो उसके लिए हम लोग के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आज बाबा को वो भी हम लोग हासिल कर चुके हैं। हमारे जो इष्ट है, इतने दिनों से हम लोग को जो इंतजार था कि मतलब कि ये सब सॉल्व हो जाए मैटर और हम लोग उनके दर्शन कर पाए, और मतलब इतने दिनों से दर्शन करते हुए भी मतलब ये था कि मतलब कहीं ना कहीं कुछ अधूरा है, जो आज सब पूरा होते हुए दिख रहा है कि मतलब कि खुशी का कोई अंदाजा नहीं है। मैं प्रतिदिन लगभग हम सभी लोग यहाँ जितने लोग साथ में हैं, सभी लोग प्रतिदिन सुबह 3 साढ़े 3 बजे तक यहाँ मंदिर पर उपस्थित जाते हैं, बाबा का नित्य दर्शन करते हैं, इस पर दर्शन करते हैं और इच्छा प्रत्येक दिन यही रहती है कि आदि विश्वेश्वर नाथ का दर्शन हो। उनके नीचे जो अभी कल का आदेश श्रीमान जिला जज ने किया, उससे हमें बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता मिली। हम बहुत ज़्यादा भावुक भी हैं उस चीज़ से और उसकी कोई सीमा नहीं उस प्रसन्नता की कि हमारे देव, हमारे आराध्य, उनके दर्शन पूजन का हमें अधिकार मिल रहा है हम सभी को। और हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द सभी के लिए, आम जन के लिए भी वो दर्शन पूजा के लिए खुल जाए और हम सभी उस का आनंद लें और उस आध्यात्मिक क्षण को जो है महसूस करें, प्रसन्न रहें। और मैं तो यही चाहूंगा कि जल्द से जल्द वो चीज खुल जाए, जल्द से जल्द। आज का दिन बहुत गौरवान्वित क्षण लग रहा है। हम रोम रोम पुलकित हो गया है। जैसे ही बाबा का दर्शन किए, हमको लगता है कि जो माननीय कल का फैसला जो माननीय डॉक्टर A.K. विश्वेश जी ने दिया था कि जो है
ये जैसे फैसला दिया वह फैसला हमको अभूतपूर्व लगा। उन्होंने आदेशित किया था कि विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट तत्काल जो है इसको जो है जो व्यास जी का तहखाना है उसको खोले और जनता के लिए उसको रास्ता मुहैया करे। हम लोग बाबा का दर्शन करने गए, दर्शन कर लिए, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बड़ा ही गौरवान्वित क्षण है। अभी अब बाबा का उद्धार अभी बाकी है। अभी मतलब हम लोग को ज्ञानवापी मंदिर अभी लेना है। अभी हमारा पूर्ण प्रतिज्ञा नहीं हुई है। एएसआई की रिपोर्ट से साबित हो गया है कि ये हमारा ज्ञानवापी मंदिर है, जिसको मस्जिद कहते हैं, लेकिन ये हमारा मंदिर है। अब इनको खुशी खुशी मस्जिद छोड़ देनी चाहिए। हम लोग का तो लक्ष्य है बाबा को मुक्ति करना, माँ श्रृंगार गौरी जिसके लिए हम लोग इतना मुकदमा करे हैं, लड़ रहे हैं हम लोग, वो हमारी ज्ञानवापी मंदिर के अंदर है। अब अंदर हम लोग खोजेंगे। वहीं वाराणसी हिंदू कोर्ट ने जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हक में बड़ा फैसला सुनाया है और ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने की इजाजत दे दी है। साथ ही जिला अदालत ने 7 दिन के अंदर पूजा का अधिकार बहाल करने के प्रशासन को आदेश दिए हैं। यानी कोर्ट के इस फैसले के बाद व्यास जी के तहखाने अब रोजाना पूजा अर्चना वहां पर होगी, जो कि काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड की तरफ से करवाई जाएगी। व्यास जी के तहखाने के बारे में अगर विस्तार से बात करें तो व्यास जी का तहखाना ज्ञानवापी परिसर में दक्षिण दिशा में स्थित है। जी, और जो ज्ञानवापी मस्जिद के ग्राउंड फ्लोर पर स्थित है। तहखाने में पूजा सामग्री, कई प्राचीन मूर्तियां मौजूद है। व्यास परिवार ने 1993 तक तहखाने में पूजा पाठ की थी, यानी दिसंबर 1993 तक तहखाने में पूजा पाठ होती थी। लेकिन दिसंबर 1993 के बाद पुजारी को प्रवेश करने से रोक दिया गया, लिहाजा तहखाने में होने वाले राग भोग संस्कार रुक गए। इसके बाद हिंदू पक्ष ने अदालत से अनुरोध किया कि तहखाने में पूजा पाठ की अनुमति मिले और अदालत ने सभी साक्ष्य को देखते हुए व्यास जी के तहखाने में पूजा की अनुमति दी है। अब आपको ले चलते हैं राजधानी के बदले मौसम की तरफ। दिल्ली एनसीआर में रात भर झमाझम बारिश हुई और फरवरी की शुरुआत भी बारिश के साथ हुई। दिल्ली एनसीआर में रात भर बारिश की वजह से मौसम भी बदला। बुधवार को तेज हवाओं के साथ हुई बारिश ने राजधानी के पारे को 4 डिग्री गिरा दिया। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि शीतलहर की कोई आशंका नहीं है, लेकिन बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रह सकता है। जहां मैदानी इलाकों में बूंदाबांदी हो रही है तो वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी ने समा बांध दिया है। कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला की प्रसिद्ध पर्यटन नगरी डलहौजी में लंबे इंतजार के बाद बर्फबारी होने से राहत मिली है। डलहौजी के डान कुंड में 2 से 4 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। लंबे इंतजार के बाद चमोली में भी मौसम ने करवट ली। यहां बद्रीनाथ में अच्छी खासी बर्फबारी हुई। बद्री विशाल के दर पर 2 इंच मोटी बर्फ जम गई है। जाहिर है इस बर्फबारी की वजह से पहाड़ों की खोई रंगत वापस लौट आई है। सुबह होते ही दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त बारिश की शुरुआत हो चुकी है। आज रात भर बारिश होती रही। मौसम विभाग ने पहले ही कहा था कि 31 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त बारिश देखी जाएगी। उसके बाद आप देखिए किस तरह से आज रात भर बारिश हुई और सुबह मौसम थोड़ी देर के लिए शांत था, लेकिन अब फिर से एक बार बारिश शुरू हो चुकी है। और आपको बता दें कि 2 फरवरी तक इसी तरह से मौसम बना रहेगा, रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। पहाड़ों के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, वहां पर बर्फबारी हो सकती है। मतलब पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश, मतलब कि दिल्ली एनसीआर वालों को अब ठंड से और ज्यादा 2-4 होना पड़ेगा। जाहिर तौर पर बाइकर्स को ऐसे में और ज्यादा समस्या होती है जब ठंड के साथ साथ उन्हें बारिश का भी सामना करना पड़ता है। कई लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अंकल, सुबह सुबह बारिश परेशानी हो रही है क्या? बहुत काफी परेशानी हो रही है, काफी देर से खड़े हैं। कितनी देर से खड़े हैं? 15 मिनट से। लग रहा है कि ठंड बढ़ जाएगी। बढ़ेगी, ठंड तो बढ़ेगी, पहले पड़ी भी नहीं है इतनी ठंड, अब तो ठंड पड़ेगी। नहीं, ठंड तो वैसे वो घटी है, ठंड ज्यादा नहीं है, लेकिन बारिश की वजह से भी कोई खास ठंड नहीं हुई है। देखो, आप लोग बाइक से सफर करते हैं, दिक्कत ज्यादा हो रही है बारिश में? हाँ, बारिश में तो दिक्कत हो रही है। अब यहाँ रुके पड़े हैं, परेशान हैं, बारिश हटेगी तो जाएंगे। संघर्ष सबका जारी है, लेकिन इस बीच आप ये समझ लीजिए कि अभी दिल्ली का जो टेम्परेचर है वो 13 डिग्री के आसपास है। अगर लगातार बारिश होती रही और बारिश के साथ अगर हवाएं चलती रहीं तो ये टेम्परेचर नीचे जा सकता है। दिल्ली एनसीआर वालों को ठंड से और ज्यादा 2-4 होना पड़ सकता है। कैमरामैन मृदुल के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली।
तेज हवा के साथ हुई बूंदाबांदी ने राजधानी के मौसम का मिजाज बदल दिया है। आज भी हल्की बारिश का ये दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने 2 दिन के लिए बारिश और कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली एनसीआर में रुक रुक कर बारिशों का दौर जारी है। बूंदाबांदी और तेज हवाओं की वजह से राजधानी के पारे ने गोता लगाया और दिल्ली वालों की ठिठुरन को बढ़ा दिया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज राजधानी में बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 19 डिग्री और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। वहीं दिल्ली एनसीआर की सर्द सुबह अभी कुछ और दिन कोहरे की चादर में लिपटी रहेंगी। बुधवार को तेज हवाओं के साथ हुई बारिश ने राजधानी के पारे को 4 डिग्री नीचे गिरा दिया। हालांकि शीतलहर की कोई आशंका नहीं है, लेकिन बूंदाबांदी का सिलसिला चलता रहेगा। राजधानी दिल्ली की ही तरह उत्तर भारत के ज्यादातर मैदानी इलाकों का यही हाल है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों पर भी दिख रहा है और अगले 24 घंटों में तेज और सर्द हवाओं का जोर रहेगा। पंजाब हरियाणा में कुछ एक जगहों पर ओले गिरने की भी आशंका है। साथ ही सुबह और शाम कोहरे का असर भी देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली की बारिश से अब आपको लेकर चलते हैं जम्मू कश्मीर की खूबसूरत वादियों में, जहां इन दिनों बर्फबारी ने कश्मीर की रंगत को बदल दिया है। धरती की जन्नत एक बार फिर चमकने लगी है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। ताजा बर्फबारी की तस्वीरें श्रीनगर की हैं। भारी बर्फबारी से सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर है। घर, पेड़, गाड़ी, हर जगह बर्फ ने कब्जा कर रखा है। पिछले 2 महीने से जिस बर्फबारी का इंतजार श्रीनगर में हो रहा था, आखिरकार 1 तारीख यानी 1 फरवरी की सुबह श्रीनगर में वो बर्फबारी हो ही गई। कश्मीर में पिछले 3 दिन से लगातार पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, लेकिन श्रीनगर में अभी भी लोगों को इस पहली बर्फबारी का इंतजार था, जो बुधवार शाम से कश्मीर के अधिकतर इलाकों में हुई और साथ ही साथ बारिश के साथ श्रीनगर में भी करीब 2 इंच बर्फ जो है इस वक्त जमीन पर जमा है। फिलहाल मौसम विभाग का कहना है कि आज दिन भर पूरे कश्मीर में इसी तरह बर्फबारी जारी रहेगी रुक रुक कर, और साथ ही साथ इससे तापमान में भी जबरदस्त गिरावट आएगी। इस वक्त में अगर श्रीनगर की बात करूं तो तापमान यहां पर 1 डिग्री के आसपास है और 2 डिग्री से ऊपर जाने की फिलहाल कोई संभावना आज दिन भर नहीं रहेगी, क्योंकि हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है। पूरी कश्मीर की वादी जो है बर्फ की सफेद चादर में लिपट गई है और आने वाले दिनों में अब इस बर्फ से तापमान में दिन के साथ साथ रात में भी गिरावट आएगी। मौसम तो पूरी तरह से साफ हो गया है। अगर हम देखें कि किस तरह से विजिबिलिटी जो है वो बहुत बढ़ गई है पूरे कश्मीर में इस बर्फबारी के साथ, लेकिन ठंड की लहर जो है कश्मीर के साथ साथ उत्तरी राज्यों में भी आने वाले दिनों में महसूस की जाएगी। अशरफ वानी, श्रीनगर। मौसम के मिजाज की बात, लेकिन कल ज्ञानवापी के लिए एक बड़ी खबर सामने आई, जहां हिंदू पक्ष के हक में बड़ा फैसला कोर्ट की ओर से सुनाया गया। इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। समर्थ, कल जिस तरीके से फैसला आया वो हिंदू पक्ष के पक्ष में था और ऐसे में ये हिंदू पक्ष के लिए खुशी की बात भी थी। कल क्या कुछ घटनाक्रम हुआ कोर्ट के फैसले के बाद, पहले तो ये बताएं। देखिए, कल एक बड़ा दिन कहा जाएगा हिंदू पक्ष के लिए, क्योंकि कल लगभग 3:15 बजे कोर्ट की तरफ से एक फैसला आता है जिसमें कहा जाता है कि व्यास तहखाना जो लगभग 30 सालों से बंद था, यानी कि 1993 से बंद था, उसके द्वार खोले जाएं, व्यवस्था की जाए, बैरिकेड हटाए जाएं और वहां पूजा अर्चना दोबारा से शुरू कराई जाए। ये दलील रखी, ये ऑर्डर दिया वाराणसी के जिला कोर्ट ने। अब इसके बाद आप मानकर चलिए लगभग 1, 1.5, 2 घंटे बाद शाम को एक डीएम ने बैठक बुलाई जिसमें तमाम लोग आए, हिंदू पक्ष के वकील भी थे, ट्रस्ट के मेंबर्स भी थे, एक रूपरेखा तैयार हुई। उसके बाद रात 10 बजे इस परिसर पर, काशी विश्वनाथ परिसर और ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स के बीच में, जहां से हम इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं, यहीं पर एक बैठक शुरू होती 10 बजे। उस वक्त किसी को अंदेशा नहीं होता है कि अंदर क्या चल रहा है, क्या क्या होगा, लेकिन बहुत कुछ हो रहा होता है। पुलिस की जो टुकड़ियां आपको इस समय नजर आ रही हैं, इसकी 2 गुनी टुकड़ियां रात में होती हैं और हम लोग ग्राउंड पर मौजूद रहते हैं और उस वक्त ये होता है कि अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं जो
कोर्ट का निर्णय होता है उसको धरातल पर उतारा जाता है, यानी कि जो बैरिकेड्स नंदी भगवान के सामने बने हुए हैं उनको हटाया जाता है और एक रास्ता बनाया जाता है जो सीधा आपका व्यास तहखाने की ओर जाता है। और कोशिश ये होती है कि पूजा यानी कि जो शयन आरती होती है, जो रात में ही होती है, वो शयन आरती रात में ही लगभग 2, 3, 4 के बीच में कर ली जाती है। तो जो श्री गणेश पूजा का व्यास तहखाने में है वो कल रात में हो जाता है। आज सुबह होते होते और फिर डीएम निकलते हैं। डीएम वाराणसी कहते हैं कि कोर्ट के ऑर्डर को कंप्लायंस किया गया, यानी कि कोर्ट के ऑर्डर का पालन किया गया है। अब सुबह होती है, सुबह होते होते वापस से वहां पर एक और आरती होती है और पूजा, जैसा कि पंडितों ने बताया यहाँ पर कि वहां पर जो आइडल्स रखे हैं उनका श्रृंगार भी किया गया है। और माहौल अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो वो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। आप अगर यहाँ पर आएंगी तो तमाम बनारसी आपको अपनी ठाठ में नजर आएंगे, जो निकल पड़े हैं, सिर पे टीका लगाए, तिलक लगाए दर्शन के लिए। सामने वो भव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ का मंदिर है, मुख्य द्वार है। और सामने जो आप फोर्स देख रहे हैं ये रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स है, जो केवल यहाँ पर इसलिए लगाई गई है जिससे माहौल ना बिगड़ने पाए। और ये अभी पहले नहीं थी। ये फोर्स जो आप देख रहे हैं ये फोर्स कल शाम को आई है। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि चाक चौबंद व्यवस्था सिक्योरिटी के लिहाज से कितनी अहम यहाँ पर की गई है। तमाम जवान भी आपको दिख रहे हैं, भोलेनाथ का त्रिशूल यहाँ पर दिख रहा है। और ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि कितनी तैयार काशी है। आपको हम और भी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे एक बार थोड़ा सा अंदर की ओर चलकर। और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर जो दीपक हैं, हिंदू पक्ष के वकील हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी मैं वार्ता करूंगा। दीपक जी, कितना बड़ा निर्णय आप लोग के लिए? जी बहुत बड़ा आज का दिन ऐतिहासिक दिन है हम लोगों के लिए। और 3 दशक से जिस जगह पर पता नहीं कौन से तुगलकी फरमान के बाद जो है व्यास जी के परिवार को जो है वहां से हटा दिया गया, जहां शंखों की ध्वनि गूंजती थी, जहां घंटियां बजती थी, जहां वेदोच्चार मंत्रोच्चार होते थे, जो है उस जगह से जो है एक तुगलकी फरमान के बाद जो है उनको उस परिसर से हटा दिया गया जो है। लेकिन न्यायालय का रास्ता सभी के लिए खुला है जो है। और उसी न्यायालय के माध्यम से जो है हम लोगों ने, हमारी पूरी टीम ने, हमारी 4 बहनों ने एक अपील दायर की जो है। उस अपील के बाद आज हम लोगों को विजयश्री वहां प्राप्त हुआ है जो है। अब फिर से वहां घंटियां गूंजेंगी, शंखनाद होंगे जो है, मंत्रोच्चार होंगे जो है। मंत्रोच्चार तो शुरू ही हो गए। जी जी बिल्कुल जो है वो मंत्रोच्चार चल रहे हैं। प्रशासन के लोग आए जो है, रात में ही जो है वहाँ पूजा पाठ की व्यवस्था की गई है। और वो शुभ मुहूर्त में अब पूजा पाठ भी शुरू होने जा रहा है। अब ये सारी चीजें जो है चलने जा रही है। आम जनमानस के लिए एंट्री कब से होगी? आम जनमानस के लिए प्रशासन, वो उसका डिसीजन प्रशासन को लेना है कि प्रशासन ये इसकी व्यवस्था कैसे करता है। वो तैयारी प्रशासन का विषय है। प्रशासन उसके लिए अपने स्तर पे पूरा जो है सुरक्षा व्यवस्था, सारे इंतजाम करने के बाद ही जो है उस पर प्रशासन की, ये सारी प्रशासन का विषय। आपने देखा सुना हिंदू पक्ष की भी बात कि वो कितना उत्साहित है इस चीज को लेकर। यहाँ ये भक्तों की कतार है, ये इस तरह से प्रोसीजर, हालांकि ये डेली प्रोसीजर है, भक्तगण जाते हैं, चेकिंग होती है, पर आज जो है वो सिक्योरिटी जरूर कल के लिहाज से या परसों के लिहाज से काफी ज्यादा बड़ी है। और उसका मतलब केवल एक है, जो कोर्ट का वर्डिक्ट आया है वो। समर्थ, ये बताइए कि जिला कोर्ट ने तो ये कहा था कि 7 दिन के अंदर जो है बंदोबस्त किया जाए ताकि दर्शन जो है और पूजा पाठ जो है वो आसानी से हो पाए। सुरक्षा व्यवस्था की बात की गई थी, आपने बताया सुरक्षा व्यवस्था जो है अब चाक चौबंद हो चुकी है। ये बताइए कि आगे आम दर्शनों के लिए, आम लोगों के लिए कब दरवाजे खोले जाएंगे? जैसा कि अभी आपको बताया हिंदू पक्ष के वकील ने, और ये अभी प्रशासन डिसाइड करेगा। एक मीटिंग हो सकती है, एक और मीटिंग ली जाए इसको लेकर। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आज दोपहर तक ही वो रास्ते खोल दिए जाए, क्योंकि बहुत बड़ी बात प्रशासन के लिए अब नहीं रह गई है। ये जो मैं आपको एंट्रेंस दिखा रहा हूँ, यहीं से आप काशी विश्वनाथ में दर्शन के लिए जाते हैं। मोबाइल आपका अलाउड नहीं होता है। तो ऐसे में एक भक्तगण अगर इस दरवाजे के थ्रू अंदर जाते हैं, इस गेट के थ्रू अंदर जाते हैं, और जब नंदी भगवान के करीब आते हैं तो नंदी भगवान के ठीक सामने है व्यास जी का तहखाना। अक्सर अगर आप लोग भी गए हो तो जो सामने अगर आप नंदी जी के देखेंगे तो एक बैरिकेड लगा हुआ है, वो बैरिकेड साफ प्रत्यक्ष रूप से दिखता है। अब बदलाव क्या हुआ? बदलाव ये हुआ है कि उस बैरिकेड को कुछ उसमें चेंजेस किए गए हैं, हटाया गया है, कुछ पोर्शन काटा गया होगा और एक रास्ता बनाया गया है, जैसा कि क्लेम डीएम के द्वारा किया गया है, इससे सुगम दर्शन हो सके। तो कुछ प्रशासन को अलग से नहीं करना है, बस कहीं ना कहीं तारीख और डेट तय करना, टाइम तय करना है कब से वो दर्शन को लोगों के लिए सुविधाजनक बनाएंगे।
समर्थ, ये बताएं कि कल से हम देख रहे हैं डीएम वहां पर पहुंचे और उसके बाद 2 बजे के लगभग पूजा पाठ का जो सिलसिला था वो शुरू हो गया। आज पूरे दिन का क्या पूजा का सिलसिला रहेगा? दूसरा, हमने हिंदू पक्ष की ओर से ये भी सुना था कि ये तो अभी हमारी आधी जीत है, और आधी जीत भी से नहीं कहेंगे, पूरा जो ज्ञानवापी परिसर है, क्योंकि अपने अपने दावे हैं मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष के, तो ऐसे में मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा है ये भी बताएं। देखिए, मुस्लिम पक्ष का कहना साफ है, वो कह रहे हैं कि हम इस मामले को लेकर हाईकोर्ट जाएंगे, लेकिन जो अब इस मामले को लेकर राजनीति भी हो रही है। अगर अखिलेश यादव का ट्वीट आप कल का देखें तो उन्होंने ये सवाल उठाया है कि आखिर ऐसी क्या जल्दी आन पड़ी थी कि कोर्ट के ऑर्डर के कुछ ही घंटों बाद बैठक होकर और राती में सारा ऑर्डर का कंप्लायंस कर दिया गया। तो मुस्लिम पक्ष का भी ये पक्ष है कि भाई हमको आप समय देंगे तब हम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि कोर्ट खोलने का समय 11 बजे माना जाता है, और 11 क्या आप समझ लीजिए कि रात में सुबह 4 बजे तक सारी कहानी हो गई, यानी कि पूजा पाठ हो गया, वो सारी चीजें हो गई। लेकिन हालांकि ये कोर्ट का ऑर्डर है तो मानना पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन जो एक प्रक्रिया होती है कि अगर किसी को हायर कोर्ट में जाना है, उसका समय मुस्लिम पक्ष को नहीं मिला, ये दलील है मुस्लिम पक्ष की कि हमको समय नहीं दिया गया। तो ये इसको लेकर अब जो है राजनीति भी है, जो विपक्षी दल है वो सवाल उठा रहे हैं कि माहौल बिगाड़ने की कवायद। हालांकि माहौल जैसा बनारस गंगा यमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है, हम कल रात से यहाँ रिपोर्ट कर रहे हैं, लेट नाइट भी यहाँ रुके, तो ऐसी कोई बात दिखी नहीं कि जो माहौल बिगड़ने वाली हो। सबने क्योंकि निर्णय कोर्ट का है, किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी सरकार का नहीं है, तो सभी चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो हर कोई इस डिसीजन को मानेंगे। हाँ, सतर्कता के तौर पर ये फोर्सेस जो आप देखी ये जरूर बढ़ाई गई हैं। आप देखिए, तमाम लोग दर्शन करने अभी भी यहाँ पर आए हैं, बाहर से लोग आए हैं, अब्रॉड से लोग आए हैं, और वो दर्शन कर खुशी से कहीं ना कहीं निकल रहे हैं, और कुछ लोग दर्शन के लिए अंदर की ओर जा रहे हैं। और यही मैं रास्ते की बात बता रहा था आपको कि यहीं से आप अंदर जाते हैं और नंदी भगवान के सामने जब पहुंचते हैं, उसके ठीक सामने व्यास जी का तहखाना है, और वहां के रास्ते आप किस तरह से क्या होगा ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हालांकि अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है, कैमरा अलाउड नहीं है, तो तस्वीर जरूर एक आई है सामने, शायद वही एक तस्वीर इकलौती है, लेकिन अगर आप अंदर मोबाइल ले जाना चाहें तो वो यहाँ पर परमिशन नहीं रहती है। तो ये एक बड़ी बात है। फिलहाल बनारस का जो तहजीब है, जिसके लिए बनारस जाना जाता है, वो यहाँ की सड़कों पे, गलियों में बिल्कुल आपने पूरी जानकारी दी। एक छोटा सा सवाल और है समर्थ, कि आज के दिन क्या पूजा पाठ का जो पूरा कार्यक्रम है वो रहने वाला है, उसके बारे में अगर आप अपडेट दे पाए तो। देखिए, कल रात में जैसा कि विष्णु शंकर जैन ने ट्वीट भी किया है, कल शाम रात में, देर रात में, यूं कहे कि अर्ली मॉर्निंग 4 बजे अराउंड शयन आरती हुई है। शयन आरती काशी विश्वनाथ मंदिर में भी होती है, और जो पूजा उस मंदिर की करते हैं उन्होंने हमसे बातचीत करी है। उन्होंने भी बताया कि रात में भी एक प्रक्रिया हुई, आरती हुई, शयन आरती, सुबह भी आरती हुई है, और दिन में भी आरती होगी, और शाम को भी आरती होगी। तो आरती की जो प्रक्रिया पहले से चलती आई 93 से पहले, वो सारी प्रक्रिया होगी। पंडित ने हमको ये भी बताया, जो पुजारी हैं, कि जिस तरह से काशी विश्वनाथ जो मंदिर है, जो मुख्य स्थल है, वहाँ का पूजा पाठ होता है, वहाँ के संस्कार होते हैं, ठीक उसी प्रकार उसी तरीके से व्यास जी के तहखाने में भी होगी। ठीक है, एक और व्यास जी का तहखाना है और एक और श्रृंगार गौरी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए समर्थ आपका। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे दिल्ली वालों के लिए मेट्रो के ट्रांसपोर्टेशन की। मेट्रो केवल ट्रांसपोर्टेशन का जरिया नहीं है, दिल्ली वासियों के लिए मेट्रो उनका गुरूर है। पिछले 21 सालों से उनके सपनों को रफ्तार देती मेट्रो आज दिल्ली की लाइफलाइन कही जाती है। मेट्रो प्रोजेक्ट के शानदार सफर और इसकी खूबियों को जानने के लिए आपके पास भी एक सुनहरा मौका है, और सबसे खास बात मेट्रो चलाने का भी। देखिए, आप मेट्रो पायलट नहीं हैं और इसके बावजूद भी आप मेट्रो चलाने का ख्वाब देखते हैं, तो अब आपका ये सपना हकीकत बन सकता है। दिल्ली के शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन पर डीएमआरसी ने इंटरैक्टिव संग्रहालय प्रदर्शनी लगाई है। यहाँ आपके पास दिल्ली मेट्रो के शानदार अतीत और बेमिसाल भविष्य से रूबरू होने का मौका है। अगर आप दिल्ली मेट्रो के इस एग्जीबिटर में आते हैं, जो कि शिवाजी स्टेडियम जो मेट्रो स्टेशन है वहां पर है, तो आपको पहली बार जो नया एक्सपीरियंस होने जा रहा है, जो नया अनुभव होने वाला है, वो ये है कि यहाँ पर एक सिमुलेटर बनाया गया है, जहाँ पर आप खुद बैठकर मेट्रो कैसे चलाई जाती है उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एक डेमो मैं आपको दे रहा हूँ कि मैं खुद यहाँ पे बैठ जाऊँ और फिर शुरू करें अगर इसको, तो ये किस तरह से शुरू होती। देखिए, अब यही ठीक जैसा कि मेट्रो का ड्राइविंग कोच होता है, वो है जिसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ इस
ड्राइविंग हैंडल को तो मेट्रो आगे जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है। जो पूरा एक ड्राइविंग कोच होता है वो पूरा फील आपको यहाँ पर मिलेगा, और जिस तरह से मेट्रो अलग अलग सुरंग से होकर गुजरती है वो सारा अनुभव आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पर कई सारी चीजें कर सकते हैं। ये पूरा जो आप देख रहे हैं जैसा वो ड्राइविंग कोच होता है बिल्कुल वैसा अनुभव आपको मिलता है। और देखिए फिलहाल यहाँ से मैं जैसे ही इसे रोक रहा हूँ, मेट्रो रुक रही है, जैसे मैं इसे आगे बढ़ा रहा हूँ वो आगे चल रही है, और बाकायदा अनाउंसमेंट भी हो रहा है कि अगला स्टेशन कौन सा है। मतलब आपको पूरा यहाँ से आप एक एक्सपीरियंस ले सकते हैं कि कैसे मेट्रो को ड्राइव किया जाता है। ड्राइविंग सिमुलेटर पर मेट्रो चलाने का अनुभव बेहद खास है। दिल्ली मेट्रो का 21 साल का इतिहास अब तक दुनिया भर में बेजोड़ रहा है। DMRC के नए एग्जीबिशन में दिल्ली मेट्रो की इसी विकास यात्रा को दर्शाया गया है। यहाँ के फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम, डिजिटल टूरिस्ट मैप, इंटरैक्टिव क्विज मशीन, मेट्रो के रनिंग मॉडल, अंडरग्राउंड और एलिवेटेड ट्रैक्स को बड़े ही सलीके से दिखाया गया है। ये जो म्यूजियम है हमेशा से ये बताता है कि कितना लोगों ने इसके लिए डेडिकेशन था, लोगों को जिन्होंने बनाया उस समय मेट्रो को शुरू किया, तो उसका पूरा हिस्ट्री अवेलेबल रहेगा म्यूजियम में। प्लस उसमें लोगों को इंटरेस्ट जगाने के लिए जो टेक्नोलॉजी है मेट्रो की, टेक्नोलॉजी नई तरह की टेक्नोलॉजी है जो निरंतर अपग्रेड करते रहते हैं, तो वो भी लोगों को अवगत रहेंगे कि क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है। वो जो हमारी यंगर जनरेशन है, स्टूडेंट्स वाली, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, उनको नॉलेज बढ़ेगी उनकी। और हम लोग अपना सिटी के तो कल्चर और हिस्ट्री के तो हम लोग पार्ट बन चुके हैं। मेट्रो को आज राजधानी दिल्ली की लाइफलाइन कहा जाता है। साल 2009 को पटेल चौक स्टेशन पर दिल्ली मेट्रो संग्रहालय शुरू किया गया था। विजिटर्स के लिए संग्रहालय पहले से ही आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर बन रहे नए संग्रहालय की भव्यता लोगों को अलग अनुभव कराएगी। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात बजट की। आज संसद में मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार छठी बार बजट पेश कर रही हैं। संसद में सुबह 11 बजे बजट भाषण होगा। वित्त मंत्री राष्ट्रपति से इजाजत लेकर संसद भवन पहुंच चुकी हैं। बजट पर कैबिनेट की मोहर लगेगी और फिर उसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट पेश करेंगे। बजट को लेकर क्या है किसानों की उम्मीद, देखिए हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा की रिपोर्ट। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट और इंटरिम बजट में किसानों के लिए क्या होगा? जब होगा तब होगा, घोषणाएं होंगी, लेकिन उसके पहले किसान चाहते क्या हैं? मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में हूं, मुजफ्फरनगर में किसानों का बेल्ट है और पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर को दरअसल कैपिटल कहा जाता है। तो मुजफ्फरनगर के किसान हमारे साथ हैं। बजट आने वाला है, बजट की घोषणा होगी, किसानों को अब तक बजट में क्या मिला और इस बजट से क्या उम्मीदें? अब तक तो देखो, अगर सही बात में कहा जाए तो झंझुना मिला जिसे हम बजा रहे। अब उम्मीद कर रहे कि चुनाव का दौर है कि इस बजट में कुछ राहत मिल जा, खाद्य सामग्री पे कुछ राहत मिल जा। और उम्मीद तो वैसे है नहीं, पर कर सकते हैं क्योंकि चुनाव का दौर है। अभी आप किसान सम्मान निधि का फायदा तो मिला? देखो, 2000 रुपए में किसान क्या करेगा? 2000 रुपए का तो डीजल का पूरा नहीं पड़ता। एक 5 बीघे खेत की जुताई करने में उसमें 10,000 रुपए का खर्चा डीजल का आ जाए अगर सही ढंग से जुताई करे। 2000 रुपए की और सम्मान निधि तो बहुत कम मिल रही है जी। आज 2 के बंद पड़े हैं जी खाते। आपको मिल रही है कि नहीं? नहीं जी, मेरी तो बंद है। क्यों? अपना भी बंद होगी। कई दफे कागज दे चुके हैं उनके, कुछ प्रोसेस ही नहीं आ रहा है। कईयों की बंद हो गई। बहुत काफी है। गन्ने का समर्थन मूल्य भी बढ़ा। हाँ, क्या कह रहे हैं? हमारी 2 एक आई थी, फिर उसके बाद माई नहीं है। अच्छा, आपकी नहीं? कागज ले फिर है। हर साल क्या होता है, किसान सम्मान निधि का जो बजट होता है, तो आप देखो स्टार्टिंग में वो लगभग ऐसा था 60,000 करोड़ का, उसके बाद 45 हो गया। 15,000 करोड़ रुपए जो वे कटे, जो लोग शिक्षित है वे सब जानते हैं, वे 15,000 जो कटे में हमारे ही तो कटेंगे, उसमें तो किस किसान की कट जाएगी, किसी की रह जाएगी। इसके बाद वो बजट और कम हो तो क्या आ रहा? गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाने का ऐलान हुआ था कि आप लोगों को फायदा हुआ उसका? बहुत फायदा हुआ जी हमें। इस सरकार में किसान का नुकसान नहीं हो रहा बिल्कुल भी। और सरकार जो बजट पेश कर रही है अब उसमें किसानों को ध्यान में रखकर पेश किया जाए। अच्छा रही हमारी पेमेंट की बात, हमारा पेमेंट बहुत अच्छा हो रहा है। पिछली जो सरकार थी उनसे कई जगह अच्छा
कार्य इस सरकार ने किया है, विकास का भी, और जो है पब्लिक को जो है मदद पहुंचाई, घर तक मदद पहुंचा दी, और किसान जो है किसी भी टाइम गन्ना लेकर यहाँ पर आ सकता है। समय पर भुगतान हो रहा है, समय पर भुगतान हो रहा है, हमारा टाइम पर भुगतान हो रहा है। हमें हमारी फैक्ट्री बहुत अच्छी चलती है। इस बजट से क्या उम्मीदें हैं सरकार से? इस बजट में क्या किया जाए किसानों? उम्मीद है कि सरकार किसान के बारे में सोचे और किसान के लिए नई तरीके से बजट अच्छा पेश कर किया जाए। इस समय कितनी आपको मिल रही है कीमत प्रति क्विंटल गन्ने की? 370 मिल रही है। हाँ। और किसानों की मांग कितनी है? 450 रुपए। कम से कम 450 तो चाय, दवाई, खाद, बीज बहुत महंगा हो रहा है जी। खेती की लागत बढ़ी है या कम हुई है? बढ़ी है खेती की लागत। खेती की लागत बढ़ी है। जो ये रेट 450, 450 के नजदीक कर देते तो किसान को बहुत लाभ होता, खुशहाल हो जाएगा किसान। एक तो गन्ना किसानों के लिए कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो 425 से 450 हो जाए। खाद की बोरी का जो वजन कम हो गया उसे पहले जितना कर दिया जाए, ठीक कर दिया, नहीं खाद थोड़ी सस्ती की जाए। अगर वजन नहीं तो रेट कम होता, उसकी कीमतें कम कर दी जाए और जेब में किसानों के पैसा आएगा, वो बाजार में खर्च करेगा तो मांग बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। जानते हैं अर्थव्यवस्था का साइकिल फिलहाल यही है। तो इन किसानों की जो मांग है, हम उम्मीद करते हैं कि इसको सरकार सुन रही है और उसके बाद से निर्मला सीतारमण अपने बजट में इन किसानों के लिए कुछ बेहतर प्रावधान जरूर करेंगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से अनिल जायसवाल के साथ मैं आशुतोष मिश्रा। उम्मीद करते हैं शुभ समाचार के साथ आपके दिन की शुरुआत शुभ रही होगी। बिल्कुल, फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।